आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। अभी आज ये 22 तारीख को पीआईबी की तरफ से ये नोटिस है, पढ़ लेना इसको आप। मैंने वैसे डाल दिया था दिन में ही। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखते हैं कब आता है सीईटी। जो भी होगा देखा जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी मैथ्स पे फोकस रखते हो और अपने इंग्लिश को भी प्रिपेयर रखते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आपका इंग्लिश अच्छा है तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। कुछ भी लोग बोलेंगे जीएस, हाँ जीएस तो यार रटने वाली चीज है, जितना ज्यादा रट पाओ उतना बढ़िया है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं पहले। मैंने आपको कई बार एक कंसेप्ट बताया है। जैसे मान लो एक सर्कल है, इन सर्कल है जो इस ट्रायंगल पे टच कर रहा है। इन सर्कल बोलते ही उसी को है, ऐसा सर्कल जो तीनों भुजाओं पे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं या फिर तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो अब आपने बोला मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। तो अगर मेरे को सेमी पैरामीटर बोला जाए तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसे सेमी पैरामीटर बोलते हैं। अगर मैं आपको सीधा इंस्टेंट बोल दूं कि ये निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, सेमी पैरामीटर में से z माइनस कर दो। और आप ये भी जानते हो कि अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला s माइनस जेड है तो ये भी s माइनस जेड है, दोनों s माइनस जेड हो गए। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल दूं ये दोनों बता दो, बराबर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, s में से x माइनस, यानी कि इस पॉइंट के सामने वाली भुजा माइनस करनी है। अगर ये निकालोगे तो आपने बोला इस पॉइंट के सामने वाली y, यानी s माइनस वाई। हालांकि ये कंसेप्ट आपको कई बार बता चुका हूं। रिसेंटली ये क्वेश्चन आया, सवाल है कि एक सर्कल मैं बना देता हूं फटाफट से। एक सर्कल है जो ट्रायंगल एबीसी में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है? मैंने बोला कि ए बी सी में ये इंस्क्राइब्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है? और ए बी बी सी और ए सी पर टच कर रहा है पी क्यू आर। ए बी पर पी, बी सी पर क्यू और ए सी पर आर, इस तरीके से टच कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? अब आपने बोला कि ए बी और ए बी माइनस बी सी, वही मतलब मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक्स वाई जेड। तो ए बी माइनस बी सी का मतलब है आपको दे रखा है सीधा सीधा x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4 और ए बी माइनस ए सी यानी x माइनस जेड की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है? और पेरीमीटर दे रखा है 36, यानी आप बोलोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 36। तो मैं क्या कर सकता हूं, हर एक को x की फॉर्म में लिख देता हूं। x तो है ही, y को लिख दो, इधर से इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस 4 लिख दो, z को लिख दो, इसको इधर भेजोगे तो x माइनस 2 लिख दो। ये तो x निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 3x और यहाँ पर मेरा कितना आ गया 6, अगर 6 माइनस करूंगा 42। तो आपने बोला x की वैल्यू आ गई 14। अगर x की वैल्यू 14 है तो अगर x की वैल्यू 14 है तो y निकालोगे तो y 10 आ गया, ठीक है? और अगर आप z निकालोगे तो 10 बार z 12 आ गया। वो तो हमें पता ही है, यहाँ से दिख रहा है कि ये y है और ये z है। तो एक त्रिभुज की तीनों चीजें पता चल गई। अब ये बोल रहा है कि आप पीबी, और इसमें जो जल्दी करेगा बस वही आगे निकलेगा, बाकी कुछ इतना बड़ा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। पीबी कैसे निकालोगे? आपने बोला पीबी है सेमी पैरामीटर और माइनस जेड। तो सेमी पैरामीटर कितना दे ही रखा है कि 36 का आधा, ये पैरामीटर है तो 36 का आधा 18। तो 18 में से अगर मैं जेड माइनस करूंगा तो आप बोलोगे जी 6 आ गया, यानी पीबी की वैल्यू है जी 6। और एआर की वैल्यू कितनी है? एआर की वैल्यू बोलोगे आप सेमी पैरामीटर में से वाई माइनस कर दो। तो सेमी पैरामीटर 18 है, तो 18 में से अगर वाई माइनस करोगे तो ये आपका 8 आ गया। तो आपको पता चल गया 6 प्लस 8 यानी 14 आंसर है। बस इसमें जितना भी खेल है ये बस उसी चीज का खेल है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने आपको पूरा फिगर ब्रेक करके दे दिया। आप अगर बोलते हो कि ऐसे कर लेते और वैसे कर लेते और ये कर लेते वो कर लेते, हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी वो पर्टिकुलर चीज काम भी आ जाए। लेकिन आपको कोई नया भी क्वेश्चन अगर देगा तो कैसे निकालना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की फिगर पे मैंने दो कंसेप्ट और भी बता रखे हैं। एक बता रखा है कि सेम एरिया कैसे निकलता है और एक बता रखा है कि मैं अगर ये इन रेडियस निकालनी है वो कैसे निकलता है।
ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। आप चाहो तो ज्योमेट्री का निचोड़ है, आप देखेंगे 7+ लाख व्यूज हैं उस पर, उसको भी देख सकते हो। उसको तो आप लूप में बना लो कि हर 15 दिन में रिवाइज करनी है, पेपर कभी भी हो 15 दिन में रिवाइज करना है। ज्योमेट्री निचोड़, मेंसुरेशन निचोड़, ट्रिगो निचोड़, ठीक है, ये एटलीस्ट सबसे मतलब इनको तो आप रिवाइज कर ही लो। उसके अलावा मैंने हाल फिलहाल में अगर टिपिकल जैसे मेंस के लिए मैंने पढ़ाया था अरिथमेटिक निचोड़, अगर अच्छे लेवल का करना है, वैसे तो हमने प्री के टाइम पे पढ़ा दिया था बट काम मेंस में ज्यादा आएगा, और एडवांस निचोड़ ऐसे करके पढ़ा रखा है, तो निचोड़ लिख के पूरा को पूरा निचोड़ दो। चलिए, थैंक यू सो मच, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज आती है आप लोग काफी परेशान हो जाते हो कि सीईटी कब होगा, ये सब क्या होगा। देखो, किसी को कुछ नहीं पता, टाइम भी लग सकता है और बहुत जल्दी भी हो सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे रखिए कि कुछ भी हो देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।